ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणे चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्मान्मे सिद्धिदा भवः। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय पर आप लोग हमेशा से जानना चाहते थे। आप लोगों के कमेंट्स निरंतर आते रहते हैं और उसमें एक कमेंट बहुत बार देखने को मिलता है कि माला को सिद्ध करने की विधि बताइए, कि माला को कैसे सिद्ध करते हैं। आज आप लोगों की ही विशेष मांग पर, आप लोगों की ही रुचि को विशेष बढ़ावा देने के लिए मैं इस विशेष विषय पर वीडियो को लेकर आया हूं। तो आइए जानते हैं कि माला को सिद्ध करने की क्या विधि होती है। बस एक विशेष रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये वीडियो लगे कि ये किसी के मन से भ्रम को दूर करने वाली है, एक सही राह प्रदान कराने वाली है, तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। तो आइए जानना आरंभ करते हैं माला को सिद्ध करने की विधि। इसके लिए हमें जिन जिन सामग्री की आवश्यकता होगी, आइए पहले उसे देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले हमें चाहिए होगा दूध, जो मैंने पहले से ही कुछ दोनों में ला के रख रखा है। ये सारी सामग्री आपको भी जुटा लेनी है। इसके लिए आपको चाहिए होगा दूध, दही, घी, शहद, चीनी, और इसमें मैं पंचामृत बनाऊंगा, जिसमें मैंने पहले से ही दूध और दही मिला रखी है। बाद में घी, शहद और चीनी इसमें मिल जाएगी। इस लोटे में मैंने गंगा जल भर के रख रखा है। इसके लिए आपको एक दीपक की आवश्यकता होगी, धूप की आवश्यकता होगी, और जो भी माला आप सिद्ध करना चाहते हैं उसकी आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने रुद्राक्ष की माला ले रखी है। आप चाहें तो तुलसी की माला, कमल गट्टे की माला, रक्त चंदन की माला हो, स्फटिक की माला हो। वैसे तो स्फटिक की माला पर जप नहीं होते हैं, लेकिन शुक्र का जप कई बार किया जाता है। तो अगर आप कोई सी भी माला को सिद्ध करना चाहते हैं, यहाँ मैं एक माला आपको सिद्ध करके दिखा दे रहा हूं। विधि वही रहेगी, मंत्र भी वही रहेंगे। माला आपको मिल गई, उसके बाद में आपको चाहिए होंगे कुछ पुष्प। अपने पास में कुछ पुष्प रख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर रोली मिला रखी है। आप चाहें तो चंदन भी ले सकते हैं। चंदन और रोली में से हमें एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ मैंने 8 पीपल के पत्ते तोड़ के रख रखे हैं। आपको भी 8 पीपल के पत्ते चाहिए होंगे। और यहाँ कुछ अक्षत रखे हैं। ये गौमुखी है मेरे पास में, जिससे माला को, जिसके अंदर मंत्र का जाप किया जाता है। माला को कभी भी खुले में रखकर मंत्र जाप नहीं किया जाता है, ये नियम है। और ये गंगा जल है। इन सबको आपको जो तांबे की थाली है, तांबे की प्लेट है, उसी में ही रखना है। अब आइए मैं आपको आगे की विधि बताता हूं कि माला को पहले सिद्ध कैसे करना होता है। आइए, अब देखिए, सबसे पहले हमें माला को दूध से स्नान कराना है। पद्धति तो हर कोई यही इस्तेमाल करता है, लेकिन जो मंत्र हैं वो बहुत विशेष हैं। इसीलिए आप इन मंत्रों को जब जब जो मैंने मंत्र बताया है उस मंत्र का उसी समय ही उच्चारण करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, इस समय जब हम माला को दूध से स्नान कराएंगे, 5 बार हमें स्नान कराना है। जितने भी यहाँ आपने द्रव्य देखे उन सबसे 5-5 बार ही स्नान होगा। अब आइए, सबसे पहले दूध से स्नान कराते हैं और इस मंत्र को साथ साथ बोलना है। ओम पया पृथिव्यां पयो खदीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मयं मः कामधेनु समुद्भूतं सर्वेखां जीवनं परम् यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थम् अर्पितम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पया स्नानं समर्पयामि। यहाँ हमने दूध से माला को स्नान कराया। ये कार्य हमें 5 बार करना है। अगर कई बार इसमें अगर पूरी 5 बार आपको नहीं दिख रहा हो तो आप चिंतित मत होइएगा। ये हमें सब कार्य 5 बार करने हैं। मैं केवल आपको एक विधि बता रहा हूँ। हमें पहले 5 बार दूध से स्नान कराना है, फिर 5 बार दही से। आइए अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, दही से 5 बार स्नान कराएंगे, और जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का हमें साथ साथ उच्चारण करते रहना है। ओम दधिक्राण्वो अकारिकं जिष्णोरस्य वाजिना शुर्भीनो मुखा करत प्रण आयुगुंग्री तारिखता पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दद्यानि तं मया देवा स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दधि स्नानं समर्पयामि। ये हमें 5 बार दही से स्नान कराना है। अब आ जाते हैं अगले उस पे। अब हमें 5 बार घी से स्नान कराना है और इस मंत्र को बोलना है जो मैं बता रहा हूं आपको साथ साथ।
ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतमस्य धाम अनुष्वधामा वा माधयस्य स्वहा कृतं व्रखभ वक्षिहव्यं नवनीतं समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इस मंत्र का हमें उच्चारण करना है और घी से 5 बार स्नान कराना है। इस घी को आप क्या करेंगे, पिघला लेंगे पहले तो, उसके बाद ही स्नान कराएंगे। यहां मैं आपको पूरे 5 बार करके नहीं बता रहा हूं, नहीं तो उससे वीडियो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको यहां पर केवल विधि बता दे रहा हूं कि यहां पर हमें 5 बार घी से स्नान कराना है। घी से स्नान कराने के बाद अब हम आ जाएंगे अगली द्रव्य के ऊपर, जो है शहद। अब हमें शहद से 5 बार स्नान कराना है। शहद से 5 बार स्नान कराते समय जो मंत्र मैं अभी उच्चारण करूंगा उस मंत्र का आपको भी उच्चारण करना है। देखिए मंत्र क्या है। ओम मधुवातारितायते मधु शरंति सिंधव माधवीर्णः संतोषधि मधु नक्ता मुतो खशो मधुमत्व पार्थिवा गुंग्रजा मधुद्योरस्तो नापितः। इस मंत्र का हमें उच्चारण करना है जब हम शहद से माला को स्नान करा रहे होंगे। अब उसके बाद अगले उस पे आ जाते हैं। अब आपको माला को चीनी से स्नान कराना है और इस मंत्र को बोलना है। इक्षुरसमुद्भूताम शर्कराम पुष्टिदाम शुभाम मलापहारिकाम दिव्याम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्वः गणेशंबिकाभ्याम नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। इस मंत्र को उच्चारण करने के बाद 5 बार आपको चीनी से स्नान करा देना है। अब आ जाते हैं पंचामृत के ऊपर। अब आपको पंचामृत से स्नान कराना है। उससे पहले जो भी पंचामृत के द्रव्य हैं उन्हें मिला लीजिएगा। मैंने इसमें दूध और दही मिला रखी है, चीनी ये मैंने मिला दी है। इसमें थोड़ा सा आपको घी मिलाना है और आपको इसके लिए थोड़े से शहद की आवश्यकता होगी, जो कि मैंने इसमें पहले से मिला रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, इन चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। ये सब आप पहले से ही मिक्स करके रखिएगा। यहाँ आपको समझाना मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए मैं आपके सामने इसे मिक्स कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे और इस मंत्र को बोलेंगे। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ति सस्त्रोतसः सरस्वती तु पंचदाशो देशे अभत्सरितः पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्कराया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशंबिकाभ्याम नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इस मंत्र का उच्चारण के बाद आपको पंचामृत से माला को स्नान करा देना है। इस तरह से स्नान कराएंगे कि माला के जो मनके हैं उन सब का स्नान हो जाए एक बार। अब स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से माला को स्नान करा देंगे, जो इस लोटे में मैंने शुद्ध जल पहले से ही भर के रखा हुआ है। और उसके बाद आपको माला को स्नान कराने के बाद साफ वस्त्र से पोंछ देना है। अब हमें माला को शुद्ध जल से स्नान कराना है। जो मैंने आपको गंगा जल का लोटा दिखाया था उससे आपको माला को स्नान कराना है और इस एक मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणिवालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो वरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णा यामः अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपः पार्जन्यः गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र का आपको उच्चारण करने के बाद माला को अपने हाथ में ले लेना है। अपने दाएं हाथ में माला को ले लेंगे और बाएं हाथ से माला को स्नान कराएंगे इसी से ही, और आप इसी पात्र में ही स्नान करा देंगे माला को। फिर माला को स्नान कराने के बाद एक साफ वस्त्र से उसे पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद उसको एक साफ दोने में उसको रख देना है आपको। स्नान करा के पोंछने के पश्चात अब हमें क्या करना है, सबसे पहले माला को तिलक करेंगे। आप जो भी आप चंदन लाए हैं या रोली लाए हैं उसका माला को तिलक करना है और तिलक करते समय इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाडयम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम।
ओम भूर्भुवस्वः गणेशंबिकाभ्याम नमः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। चंदन, जहाँ पे चंदन आ रहा है आप वहाँ पर रोली का उच्चारण करते हुए रोली को अर्पित कर देंगे। ठीक है, अब इसका छींटा देंगे आप, जिससे हर एक मनके में उसका छींटा लग जाए। रोली को थोड़ा सा गीला कर कर फिर छींटा आपको देना है, इस तरह से जिस तरह से मैं दे रहा हूँ। छींटा देने के बाद अब आप आ जाएंगे पुष्पमाला के ऊपर। जो मैंने आपको बताया था कि हमें पुष्पों की आवश्यकता है, अब वो पुष्प का दोना आप ले लीजिएगा और माला को पुष्प अर्पित करेंगे और इस मंत्र को कहेंगे, ओम माल्यादीनी सुगंधिनी माल्यादीनी वै प्रभो मयास्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशंबिकाभ्याम नमः पुष्पमालां समर्पयामि और कुछ पुष्पों को माला पर समर्पित कर देंगे। अब वहां तो मैंने रोली समर्पित की है और आपको मंत्र जो था चंदन का बताया था, तो अगर आपके पास चंदन है तो प्रोसेस वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह रोली से कर रहे हैं तो चंदन के मंत्र के बजाय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, ना कि जो मैंने अभी मंत्र बताया उस मंत्र का। और फिर आगे कहेंगे, ओम भूर्भुवस्वः गणेशंबिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। इसके बाद आप, जैसे मैंने बताया कि रोली जो है उसे समर्पित कर देंगे। इसके आगे आप जो धूप और दीप हमने चेतन की थी उसकी बारी आ जाएगी। अब धूप जो है, अब आपको उसको धूप, माला को 5 बार धूप दिखा देनी है। 5 बार माला को धूप दिखाएंगे और धूप दिखाने के पश्चात 5 बार जो दीपक आपने चेतन किया है उसे उठा लीजिएगा और 5 बार जो है दीपक माला को दिखाते हुए इस मंत्र को कहेंगे, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्हि सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। इस मंत्र को आपको बोलते हुए दीपक की तरफ, माला की तरफ 5 बार दीपक को दिखा देना है। इस तरह से, या तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो जैसे हम आरती करते हैं उस विधि से भी आप 5 बार दीपक दिखा सकते हैं। और धूप हमने दिखाई दी है। अब हमारी माला जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। अब इस माला के ऊपर जो सबसे पहले आपको इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है, ये तो पूर्ण विधि हो गई। अब मैं आपको मंत्र बताता हूं, आइए। अब इसके बाद में हमें माला को अपने सामने रख लेना है और माला से प्रार्थना करनी है। हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे और इस मंत्र को कहते हुए माला से प्रार्थना करेंगे, ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणे चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम आविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधये साधये सर्वसिद्धिं परिकल्पये परिकल्पये मे स्वाहा। इस मंत्र को आपको माला को अपने सामने रखकर उच्चारण करना है और माता से प्रार्थना करनी है कि अब मैं इस माला पे मंत्र सिद्धि करना चाहता हूं, आप कृपया मुझे माला की सिद्धि प्रदान करें। इसके बाद आप माला को ले लेंगे। माला को कभी भी ऐसे ही नहीं जपते हैं। अब ये माला पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुकी है। अब इस पे आप जो भी मंत्र चाहें उसे जपना आरंभ कर सकते हैं। जो मैंने अभी मंत्र बताया, ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, सबसे पहले इसी माला पर इसी मंत्र को 108 बार जपना है। उसके बाद ही आप किसी भी और मंत्र को जपना आरंभ करिएगा। इस माला पर सबसे पहले इसी मंत्र को जपना है। मैं पुनः एक बार बता दूं, ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। पहले जो मैंने आपको बृहद रूप वाला मंत्र बताया था, जो विस्तार रूप में था, उसको एक बार बोलने के बाद इस मंत्र का आपको 108 बार जाप इस माला पर करना है। तो ये थी जी पूरी विधि, माला को कैसे सिद्ध किया जाता है। अब माला को कैसे पकड़ते हैं मैं उस विषय में आपको बताता हूं, आइए। तो ये थी जी हमारी संपूर्ण विधि माला को सिद्ध करने के ऊपर, जिसमें हमने पहले माला का पूजन किया, उसके बाद माला को शुद्ध किया, उसके बाद माता से प्रार्थना की कि अब आप हमारी इस माला को सिद्ध कर दें। ये बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक विधि है। इस विधि से अगर आप माला का प्रयोग करते हैं तो ये माला सिद्ध मानी जाएगी। अब इस माला को कैसे जपते हैं
इस विषय में भी आप जानना चाहते हैं तो मैंने आपको अपने चैनल का लिंक दिया था, आप वहां जाकर देखिए। तो कभी भी माला को बिना गौमुखी के नहीं जपते हैं। ये एक विशेष नियम है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से नियमों का आपको पालन करना होगा, तभी ही मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में हम ऐसे ही बहुत से गूढ़ विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय माता की।